सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज का जो है 26वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कंप्लीट हम 25 भाग कर चुके हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा जो है हम यहाँ पर पीवाईक्यू के माध्यम से कर रहे हैं। तो एचएसएससी के द्वारा जो हरियाणा जीके पूछी जाती है नॉर्मली, उसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर से जो है मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, झज्जर पहले हरियाणा के किस जिले का एक भाग होता था। तो झज्जर पहले जो है हरियाणा के रोहतक जिले का भाग होता था, ठीक है, रोहतक जिले का भाग होता था। और झज्जर जिले की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1997 को हुई थी, ठीक है। 1997 को जो है झज्जर को जिला बना दिया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी, तो सिरसा जिले की स्थापना जो है 1975 को हुई थी। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, शोले फिल्म कब आई थी, तो जो शोले फिल्म थी ना वो भी 1975 में ही रिलीज की गई थी। इससे जो है आप सिरसा जिले को याद रख सकते हैं, ठीक है। रोहतक और हिसार जिला कब बना था, तो ये 1966 में ही बने थे। जब हरियाणा का उदय हुआ था तो ये दोनों जिले उसके साथ ही बन गए थे। और रेवाड़ी जिला की बात करूँ तो ये 1989 में जो है रेवाड़ी जिले का जो है इसको दर्जा मिला था। चारों के बारे में आप आराम से डिटेल से याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने झज्जर की स्थापना भी लिख दी है। ये देखो 1997 में जो है 15 जुलाई 1997 को जो है इसको झज्जर को जो है जिले की दर्जा मिल गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में आपको क्लियर होगी। काफ़ी सिंपल भाषा में जो है मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे जो है आपको लॉन्ग टाइम तक जो है चीज़ें याद रह पाएँ, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में डैश ग्राम का नाम बदलकर जो है सरस्वती नगर कर दिया था। तो ये भाई एक मुस्तफ़ाबाद था, मुस्तफ़ाबाद जगह थी यमुनानगर के अंदर। इसी मुस्तफ़ाबाद को जो है इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया था, तो सरस्वती नगर जो है इसका नाम कर दिया गया था। और ये जो सरस्वती नगर था ये 2016 में किया गया था। डेट जरूर याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है। 2 फरवरी 2016 को यमुनानगर का एक गांव था मुस्तफ़ाबाद गांव, ठीक है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, सरस्वती नगर जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ये डेट जरूर याद रखना, स्पेशली लिख के लाया हूँ, पूछी जा सकती है, ठीक है, इसीलिए ये लिख के आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क हरियाणा के आरक्षित वन में स्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये चूहरपुर के अंदर अवस्थित है। और चूहरपुर कहाँ पर है, ये यमुनानगर का एक गांव है, ठीक है, यमुनानगर का एक गांव है। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 2001 में 2000 में हुई थी ना, हाँ 2000 में हुई थी, ठीक है। 6 नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये चौधरी देवीलाल को समर्पित जो है हर्बल पार्क है। देवीलाल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। देवीलाल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1914 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करूँ तो 2001 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 2 बार ये उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, 2 बार ये उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, प्रधानमंत्री, क्योंकि ये देश का उप प्रधानमंत्री बने हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार तो ये बने हैं, कब बने हैं, 1989 से 90 के बीच में बने हैं। और दूसरी बार बने हैं 1990 से लेके 91 के बीच में। ये 2 बार जो है भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे देवीलाल जी के बारे में। और चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो है ये यमुनानगर के चूहरपुर गांव में स्थित है। और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, ठीक है। और शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में जो है ये अवस्थित है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इनको भी प्लीज़ जो है फॉलो कर लेना। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, इनको फॉलो कर लेना। यहाँ पर भी जो है शॉर्ट के माध्यम से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और ये टेलीग्राम आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा का राज्य के खेल कौन सा हो जाएगा, कुश्ती जो है हरियाणा का राज्य के खेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप मुझे ये बताइएगा, हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष कौन सा होगा,
ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ, देनी बहुत जरूरी है। जो इंडिया जीके है ना, इंडिया जीके हरियाणा के एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, और ये 15 मार्क्स आप कैसे पक्के कर सकते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक प्लेलिस्ट आप की है, उसके स्टार्ट की है। उसके अंदर पहला टॉपिक मैंने कौन सा करवाया है, हड़प्पा का जो है मैं पहला टॉपिक करवा चुका हूं, और यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का HSSC के अंदर भी डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा कल आएगा, कल यानी कि बुधवार को हमारा दूसरा टॉपिक आएगा। ठीक है, बुधवार को आएगा और शाम को 8 बजे आएगा। ठीक है, 8:45 पर जो है मैंने टाइम रखा है। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा आएगा, तो ये हमारे मौलिक अधिकार आएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार आएंगे, मौलिक अधिकार आएंगे। तो हरियाणा के जो भी एग्जाम्स की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस हो गया, CET मेंस हो गया, या फिर ग्रुप डी हो गया, वहाँ पर ये टॉपिक्स जो है जो है ग्रीन एवर है, हमेशा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेपरेटली जो है अलग से ये टॉपिक्स करवाना थोड़े से मुश्किल है, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। दिल्ली पुलिस के लिए मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से। एक बार वो टॉपिक आप कर लेंगे तो दोबारा आपको कहीं बुक से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे फैक्ट्स जो हैं एक ही जगह लाकर मैंने रख दिए हैं। ठीक है, आप खुद पढ़िएगा, एक बार के बाद पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कितने उसके अंदर जो है फैक्चुअल डाटा आपको मिल रहा है। ठीक है, हड़प्पा और जो है कल मौलिक अधिकार आ जाएगा। इन दोनों टॉपिक्स को देखना बेहद जरूरी है। इसी सीक्वेंस में जो है इंडिया जीके हरियाणा पुलिस वालों की मैं यहाँ से जो है कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं, इस प्ले लिस्ट को पूरा देखिएगा भाई, दिल्ली पुलिस की भी जो है आपकी तैयारी ऑलमोस्ट जो है मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, हड़प्पा जो नगर था ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, और हड़प्पा की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, 1921 में की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। ये कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जो है कौन सा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा पुरातात्विक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो है कब इसकी खोज की गई थी, एवरीथिंग डिटेल जो है, जहाँ से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं, एवरीथिंग डिटेल जो है मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर करने वाला हूं और कर चुका हूं। हड़प्पा का डिस्कशन मैं कर चुका हूं। कल जो है हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर आएगा, वो कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से नहीं गुजरती। तो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा से तो गुजरती हैं, गुजरात से भी गुजरती हैं, राजस्थान से भी गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब से नहीं गुजरती। ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये जो है राजस्थान से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, राजस्थान में इनका जो हाईएस्ट लोकेशन है वो कौन सा हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। 1722 जो है इसकी मीटर हाइट हो जाएगी। ठीक है, और ये हरियाणा में जो है कहाँ पर, हरियाणा में दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, हरियाणा में दक्षिण के अंदर पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर जो है इसकी ढोसी की पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे। और अंत में जो है ये दिल्ली तक जाती हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना, दिल्ली तक ये जो है अंत में जाती है। मैदानी इलाका दिल्ली से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ तक जो है ये दिल्ली तक जाती हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। तो ये हो जाएगा भिंडावास हो जाएगा। ठीक है, भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 2009 में अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, लेकिन इसको जो आर्द्र भूमि का दर्जा यानी कि रामसर स्थल इसको कब घोषित किया गया, 2021 में जो है इसको घोषित किया गया। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है भिंडावास। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये झज्जर में अवस्थित है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, ये झज्जर के अंदर अवस्थित है। दमदमा कहाँ पर है, दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है। ठीक है, दमदमा ये हथीनी कुंड क्या है, हथीनी कुंड बैराज है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर में जो है इसकी स्थापना की गई थी, यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर, यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, बड़खल झील कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फरीदाबाद में है क्या, बताइए कमेंट करके। ये डिटेल से यहाँ पे लिख दिया, इसको भी पढ़ लीजिएगा भाई। ठीक है,
इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एचएसएससी के एग्जाम में जो है दोनों तरीके से पूछा गया है। डिटेल से मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूर्वी कृषि जलवायु अंचल या अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के डैश में स्थित है। तो ये जो पूर्वी कृषि जलवायु का जो अनुसंधान केंद्र है ना हरियाणा में, हरियाणा के अंदर दो जो है कृषि जलवायु हैं, ठीक है, जलवायु अनुसंधान केंद्र। ये डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों पूछे जा चुके हैं भाई, ठीक है, दोनों याद रखना। अनुसंधान केंद्र कितने हैं, ये दो हैं, ठीक है, एक तो हो जाएगा पूर्वी और हो जाएगा पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी। पूर्वी का कहाँ पर हो जाएगा, पूर्वी का हो जाएगा करनाल, और पश्चिमी के कहाँ हो जाएगा, पश्चिमी का हो जाएगा हिसार, ठीक है। पश्चिमी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हिसार के अंदर। कई जगह लोकल साइट में आपको क्या देखने को मिलेगा, पश्चिमी जो क्षेत्र है ये कहाँ पर अवस्थित है, रेवाड़ी के बावल में अवस्थित है। लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे हरियाणा के ऑफिशियल सोर्स के अंदर नहीं मिली है, ठीक है। ये जो हिसार मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये कहाँ से बता रहा हूँ, 2019 में एचएसएससी के द्वारा क्लर्क का एक एग्जाम लिया गया था, सेम क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया था, बस ये पूर्वी की जगह यहाँ पे क्या पूछ लिया गया था, पश्चिमी, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी पूछ लिया गया था। और वहाँ पर एचएसएससी के द्वारा जो है आंसर क्या माना गया था, हिसार जो है आंसर माना गया था। इसीलिए हम ऑफिशियली एचएसएससी के जो है साथ ही चलेंगे, ठीक है। हिसार इसका पश्चिमी क्षेत्र है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, डिटेल से देख लेना। 9th पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना जो है स्थित है। तो ये हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर अवस्थित है, ठीक है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर काकरोई माइक्रो जल परियोजना जो है स्थित है। इसका थोड़ा उद्देश्य याद रखना, कई बार जो है स्टेटमेंट बेस बना के जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहले पॉइंट में आपको देगा कि ये जो काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना, पहला पॉइंट आपको देगा हरियाणा के सोनीपत जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना जो है स्थापित है। दूसरा पॉइंट क्या देगा, दूसरा पॉइंट देगा माइक्रो जल परियोजना सोनीपत जिले के काकरोई गांव में स्थित है। तीसरा पॉइंट क्या देगा, इसका उद्देश्य है कृषि भूमि की सिंचाई और आसपास के गांवों में पेयजल व जल संरक्षण की सुविधा देना। यह परियोजना हरियाणा की सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट शामिल है, जिन्हें राज्य सरकार ने छोटे बांध तालाब के रूप में विकसित किया है। 3 से 4 पॉइंट बनाकर दे सकता है एचएसएससी और कह देगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है, ठीक है। इसीलिए ये डिटेल से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया डैश की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और हरियाणा का 12वां जिला बन गया। तो ये कौन सा जिला हुआ था, फरीदाबाद। फरीदाबाद की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 15 अगस्त 1979 को इसकी फरीदाबाद जिले की स्थापना हुई थी और ये हरियाणा का जो है 12वां जिला बन गया था। इसकी स्थापना जो है पहले की बात करूँ तो जिले बनने से पहले इसकी स्थापना किसने की थी, शेख फरीद ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है, शेख फरीद के द्वारा। वैसे ये बात जो है मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिलेट करती हैं और यहीं से क्वेश्चन जो है एचएसएससी बार बार बस लाइनिंग चेंज कर देता है, क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है। शेख फरीद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये किसका कोषाध्यक्ष होता था, जहांगीर का ये कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है, जहांगीर का कोषाध्यक्ष, जहांगीर का ये कोषाध्यक्ष होता था। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है और जो है इन टोटल जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करता हूँ उनमें से कितना जो है आप यहाँ पर स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हरियाणा में फाग का लोक नृत्य डैश के दौरान किया जाता है, तो होली के दौरान किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया यह हरियाणा में एक ओर से मृदा का बना उपकरण है जो छोटी डंडियों से बजाया जाता है। तो ऐसा जो है वाद्य यंत्र हमसे पूछा गया है जो मिट्टी का बना होता है, जिसको छोटी छोटी 2 डंडियों से बजाया जाता है। और इसको कैसे बजाया जाता है, इसको गले में टांग लिया जाता है और फिर 2 डंडियों से हाथों से बजाया जाता है, तो ये हो जाता है ताशा, ठीक है। ताशा किसका बना होता है, ताशा जो है मिट्टी का बना होता है, ठीक है, ताशा जो है मिट्टी का बना होता है। और ये जो यहाँ पे जो गोल गोल एरिया होता है ना, इसके ऊपर क्या मड़ा होता है, इसके ऊपर बकरे की खाल मड़ी होती है, ठीक है, बकरे की खाल जो है इसके ऊपर मड़ी होती है और मड़ी होती है
मडी होती है, और ये छोटा सा जो है ताशा होता है जिसको गले में डालकर बजाया जाता है। ठीक है, गले में डालकर, मतलब ये रस्सियों से बंधा होता है, रस्सियाँ जो है गले में डाल ली जाती हैं और दो छोटी छोटी डंडियों से जो है इसको यहाँ पर बजाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है दो डंडियों से बजाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिज़ाइन पासे के खेल से संबंधित है। तो हरियाणा में पीढ़ी का जो प्रसिद्ध डिज़ाइन है, कौन सा डिज़ाइन है जो पासे के खेल से संबंधित है, तो पचीसी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पचीसी क्या है, तो भारत का एक ट्रेडिशनल डाइस गेम, पासों के खेल से जाने वाला खेल, हरियाणा की फुलकारी पीढ़ी खड़ाई में पचीसी डिज़ाइन काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, हरियाणा के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है। तो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जो है गुरुग्राम जिले के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब हरियाणा का जो 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से, वैसे आपको सबको पता भी होगा। ठीक है, साक्षरता की बात करूँ तो साक्षरता कितना है, साक्षरता हरियाणा का 75% है। ठीक है, और हरियाणा का जो है क्या बोलते हैं, पुरुष की साक्षरता में अग्रणी जिला कौन सा है, जो है ये हो जाएगा रेवाड़ी हो जाएगा। और साक्षरता के अंदर जिले की मैं बात करूँ तो है गुरुग्राम हो जाएगा। न्यूनतम शहरी जो क्षेत्र का लिंगानुपात है ये गुरुग्राम हो जाएगा। ओवरऑल लिंगानुपात की बात करूँ तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 8:7:9 है। ठीक है, 8:7:9 है। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो गुरुग्राम का है, और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो कहाँ का है, मेवात का है। ठीक है, मेवात और नूह का है। ठीक है, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ये भाई मेवात नूह ओवरऑल में है ये सबसे ज़्यादा मेवात का। ठीक है ना, ये आप याद रखना। शहरी और ग्रामीण में मैंने नहीं बताया मेवात का, ये जो है ओवरऑल के अंदर मैंने बताया। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखना। बाकी जनगणना के बारे में आप सभी जानते हैं, पहली जनगणना जो है कब हुई थी, 1872 में हुई थी मायो के समय में, और नियमित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, और 15वीं जनगणना थी 2011 वाली, और आज़ादी के बात करूँ तो 7वीं जनगणना हमारी थी आज़ादी के बाद वाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, इस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र माना जाता है, तो पानीपत को बोला जाता है। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया था, तो छोटू राम को नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था, 1881 में। गढ़ी सापला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, खड़ी सापला, रोहतक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु इनकी कब हुई थी, मृत्यु इनकी जो है 1945 में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देवीलाल की मैं बात करूँ तो देवीलाल के बारे में अभी हम बात करके आए हैं ऊपर। 1914 में इनका जन्म हुआ था, और जो है 1914 में इनका जन्म हुआ था, 2001 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बंसीलाल के बारे में बात करूँ तो जन्म और मृत्यु आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इनको आधुनिक हरियाणा का जनक बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक हरियाणा निर्माता इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। 1 पॉइंट जो है इनका याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये मोरनी हिल के अंदर जो है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन जो है अवस्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकी समविभाग भारत से कम है। अभी ये जनगणना के बारे में बात करके आए हैं, तो ये क्या पूछा गया, जनसांख्यिकी समविभाग, मतलब ये पूछा गया है हरियाणा की ऐसी कौन सी चीज़ है जो भारत के रिगार्डिंग जो है क्या पूछा गया, कम। हाँ, कम है, तो क्या हो जाएगा, लिंगानुपात जो है हरियाणा का कम है भारत से। बाकी जितने भी है, साक्षरता दर जो है हरियाणा की ज़्यादा है भारत से, दशकीय वृद्धि दर भी जो है ज़्यादा है हरियाणा की भारत से। बता देता हूँ लिंगानुपात, यहाँ पे लिख देता हूँ भारत, यहाँ पे लिख देता हूँ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, 8:7:9 है। भारत का कितना है, 943 है। ठीक है, 943 ही है ना, 943 ही है। साक्षरता दर हरियाणा की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, साक्षरता दर हो जाएगी 75।
हाँ 75 है। हाँ, भारत की कितनी हो जाएगी, भारत की हो जाएगी 73। ये फाइनल डाटा के अकॉर्डिंग है भाई 73 ही है। मैं बता चुका हूँ कहीं कहीं जगह आपको 74 मिलेगा, लेकिन ये 73 ही है भाई अंतिम आंकड़ों के अनुसार। 10 की वृद्धि दर की बात करूँ तो हरियाणा की 90.9 है और भारत की कितनी है, भारत की है 17.6 है। तो ये डाटा आप याद रखना, क्योंकि ये जो लिंगानुपात है ना यही बस भारत से कम है हरियाणा का। बाकी जो है साक्षरता भी हरियाणा की ज़्यादा है और 10 की वृद्धि दर भी ज़्यादा है। ठीक है, ये आंकड़े भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शील नागू है भाई। ठीक है, शील नागू है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पुराना पूछा गया, 2020-21 का ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन आपका जो है रविशंकर झा होता, लेकिन हम इसको याद नहीं रखेंगे, हम वर्तमान 2025 का याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही पूछा जाएगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो। 2025 सितंबर तक की मैं ये बात बता रहा हूँ भाई आपको। ठीक है, सितंबर 2025 तक जो है हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शील नागू है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में डिटेल से मैं जो है प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं और मैंने जो है एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी कंप्लीट जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, सारी चीज़ें देखा कीजिएगा भाई, कुछ भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर भी हमको नहीं छोड़ना है हरियाणा जीके के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्देश्य है राज्य भर के परित्यक्त लोगों और छोड़े गए बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। तो ये हरिहर योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी, 2021 में जो है यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया है, हरिहर योजना जो है ये 20 जुलाई 2021 को जो है शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भी याद रखना भी, ये छोड़े गए लोगों और बच्चों के कल्याण के लिए जो है हरियाणा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष किस अवार्ड के नाम से दिया जाता है, तो ये विक्रमादित्य अवार्ड के नाम से दिया जाता है। हरियाणा का जो सर्वोत्तम सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है ना वो कौन सा है, वो भीम पुरस्कार है। ठीक है, अब भीम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। भीम पुरस्कार हरियाणा का सबसे बड़ा खेलों का पुरस्कार है और जो भारत है, भारत का सर्वोच्च जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो कौन सा है, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी, जिसका नाम चेंज अब कर दिया गया है। अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से जो है अब उसको जाना जाता है। ठीक है, ये आज के टोटल 21 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ये ऑफिशियल आंसर भी मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपको यहीं पे मिलने वाली है। बस आराम से बैठ के आपको दिन के 1 से 2 घंटे देने हैं इन वीडियो को, डेफिनेटली आपको बहुत सारा चेंज मिलेगा कुछ ही समय के बाद देखने के बाद। ठीक है, बाकी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सारी PDF जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर कहीं किसी भी मुद्दे पर अगर कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं कि कुछ ठीक किया जा सकता है तो वो भी बता दीजिएगा। डेफिनेटली आपके जो ईजी तरीका आपकी तरफ से होगा उसी को जो है फॉलो किया जाएगा। हरियाणा पुलिस के लिए या फिर HSSC के किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जीके की, हरियाणा जीके की लास्ट 5 ईयर की, चाहे आप HTET अभी आने वाला है, HTET वाले बच्चे भी, ठीक है, HTET वाले बच्चे भी जो है इस वीडियो को देख लेना। HTET में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, 25 क्वेश्चन नहीं पूछता, मामूली 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये PYQ सीरीज देख लेना, यहाँ से जो है कंप्लीट आपकी हरियाणा जीके हो जाएगी HTET के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी आप खुद भी देख पा रहे हैं यार, क्वेश्चन के साथ जो है मैं एडिशनल जानकारी जो है कितनी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी जो है आप खुद समझदार हैं भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, अच्छी लगे तो ही कर लेना भाई, अगर नहीं लगे तो मत करना, सिंपल सी चीज़ है यार ये तो। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।